कल देर रात सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में किसानों की बातचीत बेनतीजा समाप्त होने के बाद वही हुआ जिस बात का डर था। पंजाब हरियाणा के किसान पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर गए और फिर जो हुआ वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, एक एक फ्रेम दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, एमएसपी 2024 की यूएसपी, किसान बहाना, मकसद राजनीति चमकाना, ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो घूम रहा है। आज कुछ सवाल है हमारे साथ इसी क्वेश्चन मार्क के साथ, इसी मुद्दे से जुड़े हुए, वो आपको बताएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको अब दिखाते हैं कि आज दिन भर क्या हुआ, एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम दिखाइए पीसीआर जरा बिग वॉल पर। शंभू बॉर्डर से शुरुआत करते हैं। अंबाला में पानीपत अंबाला बॉर्डर पर यह शंभू बॉर्डर है। किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। ये आज की पूरी रिपोर्ट देखिए, कैसे ट्रैक्टर लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर भीड़ के बीच घुस गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रैक्टर लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर भीड़ के बीच घुस गए। ये आप यहां पर देख सकते हैं कैसे वहां पर दिन भर हंगामा चला, कैसे किसानों ने वहां दिन भर हंगामा किया। आप इन तस्वीरों में देखिए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, किसानों का भारी भरकम जमावड़ा शंभू बॉर्डर पर लग गया। सरकार की अपील के बावजूद सरकार कह रही कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन इधर देखिए किसानों का भारी भरकम जमावड़ा। आप ये पूरी बिग वॉल पर ये तस्वीर देखिए, इसको थोड़ा और जूम भी करवा सकते हैं आप पीसीआर इसको। आप इसको देखिए कैसे किसानों का भारी जमावड़ा लग गया। ये टोल गेट का जो आप यहां पर वो बोर्ड देख रहे हैं, यहीं पर कैसे किसानों का जमावड़ा लग गया। और इसी मुद्दे पर देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है। दूसरा, ये जो विपक्षी दल हैं जो कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी से, जब आपकी सरकार थी तो कितना बजट था कृषि का? 2013-14 में मात्र 27,662 करोड़ का बजट था। आज मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ का बजट है। 1 लाख करोड़ ज्यादा है, कोई तुलना ही नहीं है। दूसरा, इनकी सरकार के समय न किसानों का सम्मान होता था, न निधि मिलती थी। मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 6,000 रुपया साल का देकर कुल मिलाकर अब तक 2,81,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया। तीसरा, इनके समय फसल बीमा भी नहीं मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत शुरुआत की, किसानों को 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा मिला, ये किसानों को राहत मिली। चौथा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 10,000 ऐसे हमने किसान संघ बनाने थे और उसमें हमारे 8,000 से ज़्यादा बन गए, लाखों किसान इसमें जुड़ गए। तीसरा, मैं कहना चाहता हूँ हर डीएपी की बोरी पे 1,200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया साल का खाद और यूरिया पर सब्सिडी मोदी सरकार देती है, जो किसान को लाभ मिलता है, उस पर बोझ कम पड़ता है। अब एमएसपी की जो बात बार बार आती है, ये इस बात को बहुत जोर से उठाया जा रहा है और लोग कंफ्यूज है कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस एमएसपी की बात करती है और कहती है कि मोदी सरकार एमएसपी बंद कर देंगे। आप याद करिए आज से 2 साल पहले भी क्या कहते थे। लेकिन मैं देश को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और टीवी 9 के दर्शक जान लें, यूपीए की सरकार में 10 साल में 2004 से 14 तक गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन चारों का कुल मिलाकर खरीद की गई 5.5 लाख करोड़। 5.5 लाख करोड़ एमएसपी में दिया गया। मोदी सरकार ने इन्हीं चार के लिए 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है, 3.5 गुना ज़्यादा। अगर मैं दलहन की बात करूं तो यूपीए के सरकार में 1,936 करोड़ रुपया खर्च हुआ, हमारे समय 85,908 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अगर मैं धान की बात करूं, पैडी की बात करूं, तो उसमें 2,84,000 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार के समय खर्च हुआ, हमारे समय 12,14,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। क्या कोई तुलना है जी? कोई तुलना ही नहीं है। हमने इनसे कई गुना ज़्यादा दिया है किसान को, पैसा भी और खरीद भी दुगनी ज़्यादा की। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर सीधा हमला करते हुए कि कांग्रेस पार्टी कहती थी कि मोदी सरकार में एमएसपी बंद हो जाएगी, क्या हमने एमएसपी बंद की? वो कह रहे हैं कि हमने यूपीए सरकार से कहीं ज्यादा किसानों को दिया है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि सरकार के इस दावे में कितना दम है और सरकार क्या कह रही है, किस तरह से किसानों को पैसा दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जिक्र आया है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने एमएसपी पर कितना बड़ा बयान दिया और क्या गारंटी दी उन्होंने। देखिए, स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट
एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। तो देखिए, किसान बहाना क्या मकसद सियासत चमकाना, यह बहुत बड़ा सवाल है और इसी से जुड़े कुछ सवाल आपके सामने हम रखना चाहते हैं जिस पर हम आगे बात करेंगे। और ये सवाल तो बनता है, एमएसपी पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो किसान क्यों अड़े हुए? एमएसपी का गणित अर्थव्यवस्था के लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं है? किसान आंदोलन से जनता की परेशानियों का जवाब कौन देगा? जो ऑफिस नहीं पहुंच पाए, जो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, किसी को जरूरी जगह जाना था वो फंसा रहा ट्रैफिक में। क्या किसान आंदोलन के पीछे राजनीति है? चुनाव नजदीक आते ही किसान आंदोलन संयोग है या प्रयोग है? किसान संगठनों में आंदोलन को लेकर भी एकता नहीं है, आखिर क्यों? क्या सड़क पर हंगामा मचाने से किसानों का समाधान होगा? और फिर किसानों को पेंशन और WTO से भारत के बाहर आने की मांगे, ऐसी मांगे कितनी जायज हैं? आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कंवल सिंह चौहान हैं, किसान नेता, दीपक झा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सवित मलिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के, पलविंदर सिंह महल हैं, किसान नेता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सरदार VM सिंह है, संयोजक है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये हम बहस तो करेंगे, बात तो करेंगे, लेकिन तस्वीरें आज जो दिन भर हुई हैं, जो हम आपको दिखा रहे थे, आगे भी आप देखते रहेंगे, टेक्स्ट के साथ दिखाएंगे, कहां पर क्या कुछ हुआ वो सब हम दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत दीपक झा आपसे। दीपक झा, तो आप आएंगे तो एमएसपी की गारंटी तय है फिर? जी बिल्कुल तय है। जैसा कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम किसानों की बात करेंगे, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी देते हैं, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है। गौरव भाई, अभी आपकी एक बात सुना मैं और मुझे बहुत बुरा लगा, शायद इस देश का हर एक व्यक्ति को बुरा लगेगा। आप दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली हमारी बपौती हो गई है। दिल्ली में लोग आते हैं काम करने के लिए, समझ गए आप, और खेतों में किसान मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, आपको खाना देते हैं, हमको भोजन देते हैं। किसानों की हुई मेहनत से आज दिल्ली में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, अपने फ्लैटों में, घरों में, बड़े बड़े आलीशान महलों में लोग जो है, तो सब। इसलिए एक कहना कि दिल्ली के लोग ट्रैफिक में बेहाल हो गए, कृपया करके ऐसे शब्दों का भाषा मत उपयोग करिए। ये देश की बात हो रही है गौरव भाई।